का आज के सेशन में दोस्तों हम प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी पिछले वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं उनका विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। संपूर्ण विस्तृत रूप से विश्लेषण करूंगा। जो प्रश्न विश्लेषण मतलब विस्तृत रूप से बताने का है वो विस्तृत रूप से समझाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न घुमा फिरा के बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। इंडिया लेवल और राजस्थान दोनों की जीके है इसमें। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? पहला है प्रताप सिंह ने, दूसरा राय सिंह ने, तीसरा कुशाल सिंह ने, चौथा गोकुलभाई भट्ट ने। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 1857 की क्रांति की शुरुआत तो नसीराबाद से हुई थी। इसका सूत्रपात नसीराबाद से हुआ था और इस समय जोधपुर राज्य को जब परास्त किया था, जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को, उस समय जोधपुर राज्य के शासक थे तख्त सिंह कहेंगे या तख्त सिंह कहे, एक ही बात है। और इस समय कुशाल सिंह ने इस सेना को हराया था। इसका आंसर होगा सी, कुशाल सिंह। अगला प्रश्न है राजस्थान में माही कंचन, माही धवन या माही धवल एक ही बात है और मेघा किसकी किस्में हैं? एक गन्ने की है, बी जौ की है, तीसरी मक्का की है या चौथा गेहूं की है। दोस्तों आपको सारे प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने हैं जिससे मैं ये पता कर सकूं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं और आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है, कितनी अच्छी तैयारी है आपकी, ये पता कर सकूं मैं। तो इसका आंसर होगा माही कंचन, माही धवल और मेघा मक्का की किस्में, मक्का। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, मक्का की किस्में। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ए 1917 में, बी 1918 में, सी 1919 में, डी 1920 में। इससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर ने तीनों ने मिलकर 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पूर्व में आपको मैं बताना चाहूँगा जिस समय मैं प्रश्न कर रहा हूँ प्रश्न को आप होल्ड कर कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिख दे। तो मेरे उत्तर बताने से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दे, जिससे ईमानदारी से आपको बताना है कि आपकी तैयारी किस साइड है, आप खुद पता कर सको कि आपकी तैयारी किस साइड है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों एसएसए मतलब सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2000 में, दूसरा 2001, सी 2002, डी 2005। तो इसका आंसर है दोस्तों 2001। यह योजना 2000 से 2001 के मध्य शुरू हुई थी। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये शुरू हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर बच्चे, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर बच्चे को शिक्षा देना। प्रारंभिक शिक्षा पहली से 5वीं तक की शिक्षा को हर घर तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में सैनिक स्कूल सबसे पहले कहाँ खोला गया था? राजस्थान में सैनिक स्कूल सबसे पहले कहाँ खोला गया था? सॉरी, ये गलत हो गया है। सबसे पहले कब खोला गया था और कहाँ खोला गया था, दोनों बता दीजिए यहाँ पे। 5वां प्रश्न में इसमें बताना चाहूँगा कब खोला गया। ठीक है दोस्तों, यह 7 अगस्त 1961 को ये खोला गया था सैनिक स्कूल। ठीक है दोस्तों, यह तत्कालीन सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे। उस टाइम में मोहनलाल सुखाड़िया थे जब ये स्कूल खोले गए थे।
5 स्कूल खोले गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? किसके द्वारा पारित किया गया था और कब किया गया था, ये भी मैं बता दूंगा आपको। आपको आंसर में बताना है कि कब पारित किया गया था, किसके द्वारा पारित किया गया था। यह संसद के द्वारा पारित किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संसद के द्वारा पारित किया गया है। यह अनुच्छेद 21 के तहत 2010 में RTE एक्ट के तहत 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा कहाँ खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा किया गया था? महाराजा जयसिंह जयपुर से बिलोंग करते थे। जयपुर के राजा थे महाराजा जयसिंह। उन्होंने कहाँ पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? ए दिल्ली उज्जैन, बी जयपुर में, सी मथुरा बनारस में, या उपयुक्त सभी। इसमें दोस्तों उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी जगहों पर महाराजा जयसिंह ने इन 5 जगहों पर खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? मुस्लिम रियासत थी एक टोंक है, उसका संस्थापक कौन था? ए अमीर खां पिंडारी, दूसरा श्यामल दास, तीसरा महात्मा गांधी थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका संस्थापक अमीर खां पिंडारी था दोस्तों। इसका सही आंसर ए होगा, अमीर खां पिंडारी। दोस्तों इसमें टोटल 15 प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। ऐसा कोई भी एक प्रश्न नहीं है जो मैंने मन से बनाया है या मैंने ऐसे ही दे दिया है। सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे? गांधी जी से पूना पैक्ट का समझौता हुआ था, इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? ए राजाराम मोहन राय ने, बी महात्मा गांधी ने, सी भीमराव अम्बेडकर ने, डी कोई नहीं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ था यवर्दा जेल पूना में। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच ये समझौता हुआ था। इस समझौते को बाद में पूना पैक्ट नाम पड़ा था। यह समझौता दलितों से संबंधित था, तो इसका सही आंसर सी होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये पूना समझौता, इसको पूना पैक्ट भी कहेंगे, हम पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? बुनियादी शिक्षा से तात्पर्य यह है दोस्तों कि हस्तशिल्प, विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शारीरिक, मानसिक और नैतिक तथा सामाजिक रूप से विकास करना और व्यक्ति या बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बुनियादी शिक्षा शुरू की गई थी। इसका विचार प्रतिपादित किया था महात्मा गांधी ने। इसका सही आंसर सी होगा। बुनियादी शिक्षा लोगों को मानसिक शारीरिक रूप से विकसित करने के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, वीर विनोद के रचयिता कौन थे? वीर विनोद के रचयिता डॉक्टर श्यामल दास थे इसके वीर विनोद के रचयिता। अगला प्रश्न है, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा थे ये राव चंद्रसेन के सेनापति थे, बी महाराणा प्रताप के सेनापति थे, सी महाराणा मानसिंह के, या डी जयसिंह के। इसका सही आंसर है दोस्तों महाराणा प्रताप के सेनापति थे राणा पूंजा। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही आंसर बी होगा, राणा प्रताप। अगला प्रश्न है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं?
कृष्ण मृग राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ये सही प्रश्न ये है दोस्तों, मैंने जो बोला है। ए रणथंभौर अभयारण्य में, बी सीता माता अभयारण्य में, सी ताल छापर अभयारण्य में, डी नाहरगढ़ अभयारण्य में। इसका सही आंसर है दोस्तों सी ताल छापर अभयारण्य काले हिरन या कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यह चूरू में है दोस्तों, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में है और नाहरगढ़ अभयारण्य है ये जयपुर में दोस्तों। अगला प्रश्न है 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों जब तक के पूर्ण रूप से राजस्थान का विलय नहीं हुआ था तब तक कहीं कहीं पर रजवाड़े थे। उस समय मुख्यमंत्री न होकर प्रधानमंत्री कहलाते थे, उस समय प्रधानमंत्री बोलते थे। राजस्थान का संपूर्ण रूप से विलय तो पूर्ण रूप से राजस्थान बना 1 नवंबर 1956 को, सबसे पहले यह बना था। इससे पहले ये रियासत हुआ करती थी, इसमें बहुत सारी रियासतें राजस्थान से अलग होना चाहती थी, इसलिए उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसका ए है अशोक गहलोत थे 1949 में, या बी टीकाराम पालीवाल, सी वसुंधरा राजे सिंधिया थी, या डी हीरालाल शास्त्री। दोस्तों इसका तो आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में पहले ही बता देना चाहिए। अभी वीडियो एक बार रोक के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिख देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा इस समय के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री थे इस समय के प्रधानमंत्री, लेकिन निर्वाचित प्रधानमंत्री टीकाराम पालीवाल थे, ये मनोनीत प्रधानमंत्री थे, ठीक है दोस्तों। अगला और अंतिम प्रश्न आज का, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? माउंट आबू पहले एक रियासत थी, इनको बहुत कोशिशों के बाद में राजस्थान में उसका विलय करवाया गया। यह विलय किसके द्वारा करवाया गया था? इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? एक कुशाल सिंह का, बी गोकुल भाई भट्ट ने, सी विजयजान देथा ने, डी जानकी लाल ने। दोस्तों इसका सही आंसर है गोकुल भाई भट्ट, बी आंसर इसका सही आंसर है। गोकुल भाई भट्ट ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था राजस्थान के माउंट आबू का विलय में राजस्थान में करवाया, उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान गोकुल भाई भट्ट का था।